नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आज जिक्र जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है और कहा जा रहा है कि गुजरात से जो शुरू हुआ है बिपरजॉय, उसी का असर देखने को मिल रहा है समूचे उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में। बिपरजॉय का असर अब कई राज्यों में दिख रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी तक भीषण बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को भी यूपी के 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि अभी 72 घंटे तक साइक्लोन का असर जारी रहेगा। वहीं तेज हवाएं भी चलेंगी। साइक्लोन के असर से मैनपुरी में 105 और कानपुर में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लखनऊ राजधानी का अगर जिक्र करें तो कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। झांसी में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से यूपी में करीब 3 दिन पहले मॉनसून एंट्री कर सकता है। हालांकि अभी 72 घंटे तक बिपरजॉय के असर से तेज हवाएं और बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि पहले मॉनसून 29 जून तक आने की उम्मीद थी, लेकिन अब 26 जून तक यूपी में एंट्री कर सकता है। बिपरजॉय साइक्लोन एमपी और यूपी के ऊपर से गुजर चुका है, मगर इसके गुजरने के बाद भी अभी 3 दिन तक ये यूपी में बारिश का कारण बनेगा। बिपरजॉय के असर से कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी में ज्यादा बारिश होगी और प्रदेश में पूर्वी यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है और इसीलिए यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। कानपुर में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 91 में भौती के पास जलभराव की स्थिति है। करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इसके अलावा कई स्थानों पर पेड़ गिरे और 2 जानवरों के खंभे और करंट उतरने से मौत भी हो गई है। तो बिल्हौर का अगर जिक्र किया जाए तो मकान गिरने से एक बच्चा इसकी जद में आ गया। यूपी में बारिश के चलते शहरों के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। कानपुर का अगर जिक्र करें तो बारिश के बाद सबसे अधिक 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मुद्दे की बात यह है कि 2 दिन की बारिश में शहरों में जल भराव, जल जमाव की स्थिति है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आने वाले मॉनसून के लिए हम कितने तैयार हैं, इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बारिश की शुरुआत हो चुकी है और बारिश होने के चलते जल भराव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली, जिससे जो राहगीर हैं वो बेहद परेशान नजर आए। और जब पहली ही बारिश में ये हाल सड़कों का नजर आ रहा है तो आने वाले समय को लेकर कितना तैयारी की गई है, ये भी एक चुनौती है। बहुत पानी भरा हुआ है, ये देखिए, और इससे आगे और भी भरा है, पूरा पानी भरा हुआ है 2 किलोमीटर तक, इसलिए वाहन। हालांकि लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन ऐसे में जल भराव की स्थिति से भी दो चार होना पड़ रहा है आम जनता को। जिस तरीके से अभी भी अल्टीमेटम जो अलर्ट जारी किया गया है कि बीते 2 या 3 दिनों तक ये बारिश जारी रहेगी, तो जल जमाव की स्थिति से कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टूटी हुई सड़कें और टूटी हुई सड़कों के बीच लगातार हो रही बारिश से जल भराव की स्थिति, ऐसे में जो राहगीर अपने गंतव्य के लिए जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से गुजरना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मधुर मोहन कानपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं, जानते हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए पहली ही बारिश है और ये मॉनसून की बारिश नहीं है, बिपरजॉय का असर बताया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्या कुछ हालात नजर आए? इस बीच लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो है मौसम पिछले 3 दिन से आग मिचौली खेल रहा है। कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है और कभी मैं कहूं कि बहुत तेजी से धूप के कारण उमस भरी गर्मी जो है इस समय दिल्ली में हो रही है। और कल की बात करें तो अचानक से जब बारिश आई दिल्ली एनसीआर से सटे गुड़गांव के इलाके में, तो वहां पर सड़कें इतनी लबालब पानी से भर गई कि वहां पर
कई गाड़ियां बंद हो गई। और उसके अलावा मैं बता दूं कितने लोगों को वहां पे, टू व्हीलर वालों को अपनी बाइक को बंद करके साइडों में खड़ा होना पड़ा। वहां पे रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। और ये अभी बेमौसम की बारिश है, इसमें कोई दोराय नहीं है, आपने पहले ही बताया। लेकिन आज हालात की बात करें तो दिल्ली में उमस भरी गर्मी जारी है। और इसके अलावा कल की जो एनसीआर में बारिश हुई थी उसने पूरे निगम के प्रशासन की पोल खोल के रखी है। जी बिल्कुल, नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति बन रही है और ऐसे में लोगों को इन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वापस लौटेंगे, मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, आपका रुख करेंगे। अगर कानपुर की सड़कों का जिक्र करें तो ये मानसून की बारिश नहीं है, बिपरजॉय का असर है। हालांकि गर्मी से लोगों को निजात मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन जल जमाव की स्थिति से परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या कुछ आने वाले समय को लेकर तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे। पिछले 18 घंटे से कानपुर में बारिश लगातार हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। लेकिन अभी की हम बात करें तो अभी की बारिश कहीं ना कहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने मिलती है, कानपुर का जो नगर निगम उसकी लपवाई साफ देखने मिलती है कि जब बारिश आती है तो ही वो काम करते हैं, उससे पहले भी कागजी लिखा पढ़ी करते हैं। हम कानपुर की सड़कों की बात करें, कानपुर की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। जो राहगीर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो नगर निगम के जो आला अधिकारी है, जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, वो तो नहीं निकल रहे। कर्मचारी जरूर अपना काम कर रहे हैं। हम कानपुर के जो ही डालू पुल की बात करें तो वो कानपुर दक्षिण की एक सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ पे लोगों का आनागमन जो है लाखों लोगों का रहता है। और कल बीती रात की बात करें, कल वहां पर एक जल भराव कारण एक डिलीवरी मैन की मौत भी हो गई है। पिछली ही बरसात की बात करें तब भी एक मौत हुई, तो अभी टोटल 3 मौतें हो चुकी हैं एक साल के अंदर वो जल भराव से। लेकिन नगर निगम के जितने भी अधिकारी के हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, कोई भी सुनवाई नहीं कर। जी, साथ ही मधुर मोहन, अगर देखा जाए नगर निगम में अगर महापौर का जिक्र करें तो वो वहां पर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बैठती भी हैं, समय भी देती हैं। क्या बावजूद इसके अगर देखा जाए सड़कों को लेकर, नालों को लेकर, क्या किसी तरीके की कोई हिदायत दी गई है, दिशा निर्देशित किया गया है? क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल, हम जिला प्रशासन बात कर रहे हैं और नगर आयुक्त बात है, उनका साफ आदेश था नगर निगम के अधिकारियों को कि जितने भी ये बड़े बड़े नाले हैं उनकी जल सफाई कर दी जाए नाले की। लेकिन सिर्फ होता है जब बरसात होती है, उसके जब बरसात शुरू होती है तभी जल सफाई होती है, निकासी सफाई होती है। उससे पहले नहीं होती भाई, बरसात के पहले ही वो सफाई कर दे, कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिले। हम कानपुर की बात करें, कानपुर दक्षिण क्षेत्र और शहर की, तो जो टाट के इलाके हैं वहां तक जल भरा हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ कागजी लिखा पड़ी एक ऐसी होती है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया को दी जाती है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन वाकई जीरो रिपोर्टिंग करी जाए तो उसमें साफ देखने मिलता है कि नगर निगम की लफड़ाई साफ देखने मिलती है। जी बिल्कुल, स्थितियां बेहद गंभीर नजर आ रही हैं। प्रवेश, अगर दिल्ली की सड़कों का जिक्र करें, SN पांडे जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश, एक बार आपका रुख करेंगे। अगर दिल्ली की सड़कों का जिक्र करें, आने वाले समय में कुछ 1-2 दिन तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो नगर निगम की कितनी तैयारी है आने वाले मानसून बारिश को लेकर? प्रवेश, अनम्यूट करिएगा। जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर साल मानसून आने से पहले निगम पूरे दावे करता है कि वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपना काम कर चुका है। लेकिन जैसी एक बारिश होती है तो उसमें निगम की सारी पोल खुलकर बाहर आ जाती है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, दिल्ली का ITO जो मेन इलाका है, इसके अलावा मोरी गेट का इलाका है, या दिल्ली के अन्य जो क्षेत्र में बात करूं, वहां पर जरा सी बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। और बार बार जो है उसमें नई नई तकनीक की बात होती है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है और अब निगम में भी आम आदमी पार्टी है, तो उसके बावजूद उन्होंने कई ऐसे प्रस्ताव रखे थे कि उसको लेकर करें। लेकिन अगर जरा सी बारिश होती है तो सड़क आपको जलमग्न दिखती है। और दिल्ली में जो है सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो दिल्ली वासियों को बारिश से ही होती है। जी बिल्कुल, मॉनसून का इंतजार, हालांकि ये मॉनसूनी बारिश नहीं है, बावजूद इसके स्थितियां बेहद गंभीर है। नगर निगम की तरफ से ये दावा किया गया कि मॉनसून को लेकर पूरी तैयारी है, लेकिन तैयारी कितनी है ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है। SN पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसम के मिजाज को भी समझ लेते हैं। SN जी, अगर देखा जाए, क्या ये बिपरजॉय का असर है जो इस तरीके से लगातार बारिश हो रही है?
अनम्यूट कर लीजिए सर। SN पांडे जी, अनम्यूट करिएगा। चलिए, एसएन जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही है नेटवर्क इश्यूज की वजह से। एक बार मधुर मोहन का रुख कर लेते हैं। मधुर मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कानपुर की सड़कों का जिक्र करें तो यहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं जो इस बारिश से बेहद देखा जाए तो जर्जर हालत में नजर आ रहे हैं, या ये कहा जाए जल भराव की स्थिति नजर आ रही है, जहाँ पर दिक्कतें लोगों को ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कानपुर दक्षिण की बात करें, कानपुर दक्षिण बर्रा 8 इलाका हुआ, गोबीनगर हुआ, खाड़ेपुर हुआ, नवस्ता हुआ, बर्रा हुआ, ये 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जलमग्न अभी भी लोगों घरों में पानी है, क्योंकि बगल से पांडु नदी गई है, इसलिए पानी जो जलभराव है वो बाहर आ जाता है और लोगों घरों में घुसता है। काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसमें आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करें इस सड़कों की, हाँ, तो गोपीनगर इलाका, साकेत इलाका, ढालूपुर, बाबूपुरवा, ये 4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब चैम्बर तो बने हैं नाले के, लेकिन वहाँ पे निकासी नहीं होती, जिससे घंटों पानी भरा है। आज सुबह की हम बात करें तो ढालूपुर हुआ, गोपीनगर हुआ, जहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोग गाड़ी खड़ी करके पैदल जा रहे हैं, अपने वाहन खड़े करके पैदल अपने रास्ते जा रहे हैं, अपना काम निपटा के वापस आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम के सिर्फ कर्मचारी वहाँ काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं ले रहा है, बल्कि काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी यदि हम कागजी लिखा पढ़ी की बात करें तो कहीं ना कहीं कागजी लिखा पढ़ी में कानपुर के सभी नाले सफाई दिखेंगे, सभी कर्मचारी मौके में दिखेंगे, लेकिन यदि वाकई जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके देखें तो कोई रिपोर्टिंग नहीं दिखता है, सिर्फ एक खाना पूर्ति दी। आला अधिकारी सब फोन स्विच ऑफ करे बैठे हैं, फोन नहीं उठता, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस निकल रहा है, जिससे हम लोग क्या सुबह बात थे, वो काफी नाराज थे और जनता के साथ में वहाँ बहुत काफी नाराजगी दिखा रहे थे, क्षेत्र के लोगों से नाराजगी कर रहे हैं कि कोई भी अभी तक मतलब 12 बज रहा है और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना कहीं का जल निकासी का कोई साधन। जी, साथ ही देखा जाए मधुर मोहन, अगर देखा जाए नगर निगम की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, और देखा जाए कि चाहे सड़कों की स्थिति है वो कई जगह टूटी हुई सड़कें, और अब तो बारिश का भी असर देखने को मिल रहा है, कैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन, क्या ऐसी समस्याएं आम जनता नगर निगम के जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करती, और करती है तो फिर इसका निराकरण क्यों नहीं? क्या किसी तरीके का आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल, जो नगर निगम होता है आश्वासन ही देता है। हम पिछली बार की बात करें बारिश की, जब ढालूपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी, तो वहाँ पे आला अधिकारी तुरंत तत्काल मौके पहुंचे थे, उन्होंने साफ मीडिया सामने और वहाँ की जनता जो आक्रोशित थी उसके साथ कहा था कि अब यहाँ दोबारा कभी जल निकासी नहीं होगी। और रात को 18 घंटे के बाद, जो 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, कल वहाँ पे जल भरा हुआ और कल फिर एक डिलीवरी मैन की मौत हुई, लेकिन अभी तक कोई भी आला अधिकारी मौके नहीं पहुंचा। पब्लिक वहाँ की अभी आक्रोश, तो कहीं ना कहीं जल निगम के अधिकारियों सब कुछ हाथ से हाथ धरे बैठते, कागजी लिखा पढ़ी में दिखाते हैं कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन आम जनमानस के बीच जाने में सब कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इन दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। SN पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मौसम वैज्ञानिक का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले समय में क्या ये मॉनसून बारिश है, या फिर मॉनसून आने में कितना और वक्त लगेगा, और मौसम का मिजाज कितने दिन तक ऐसा ही रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, और गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। 4 जगहों की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये कानपुर, लखनऊ, अंबेडकर नगर और इटावा की तस्वीरें हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि मॉनसून का इंतजार किया जा रहा है। ये मॉनसून की बारिश नहीं बल्कि बिपरजॉय का असर बताया जा रहा है, जिसके चलते पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था कि लगातार बारिश हो सकती है।
पहली तस्वीर आप कानपुर की देख पा रहे हैं, जहां पर जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है और इसके चलते जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां पर कुछ ऐसी ही समस्या नजर आई और नगर निगम मॉनसून से निपटने के लिए तैयारियों के दावे करता नजर आता है, लेकिन तैयारी कितनी है ये जमीनी हकीकत को बयां करती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबेडकर नगर और इटावा की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, जहां पर जलभराव की वजह से जो स्थिति है, जाम की स्थिति, और लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जब सड़कों में गड्ढे होते हैं और जलभराव की स्थिति होती है तो लोगों की जान पर बन आती है। इटावा का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इटावा और मैनपुरी का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र है पूर्व सीएम का, बावजूद इसके जो हाल है यहाँ का बेहाल नजर आ रहा है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे जी जुड़े हुए हैं। पवन तिवारी भी लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। एसएन पांडे जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, क्या ये बिपरजॉय का असर है जिसके चलते मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है? कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम का मिजाज बना रहेगा? देखिए, ये बिपरजॉय का ही असर है जी। और वो ये स्लो मूविंग सिस्टम था जो रुक रुक के बहुत स्लो बढ़ रहा है और इस समय ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर है। और अभी की आज की जो बारिश अभी तक हुई है वो बिपरजॉय के कारण ही बारिश हुई है। लेकिन क्योंकि हर चीज में कहीं प्रोस होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, तो इसका जो लाभदायक एरिया अब ये कर रहा है कि ये ट्रिगर कर रहा है मानसून को। जो मानसून अभी दक्षिण भारत में रुका हुआ था और पूर्वोत्तर को कवर किया था, वो अभी लग रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना प्रवेश कर लेगा और इस महीने के 28 तारीख तक लग रहा है ये दिल्ली तक ही पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक लो प्रेशर का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन गया है और एक साइक्लोन भी निर्मित हो गया है जो बंगाल और बिहार के ऊपर है। ये सारे मौसमी सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट होके जो बंगाल की खाड़ी की मानसून वाली हवाएं होती हैं उनको एकदम थ्रो कर रहे हैं और इसके होने से क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और बारिश हो रही है। और अभी जो हमारा संभावना है, जो हमारा पूर्वानुमान है, उसके अनुसार पूरे जून भर इसी तरह बारिश चलती रहेगी। कहीं कहीं रुक कर कभी धूप भी बीच में निकल सकती है, लेकिन बारिश की गतिविधियां लगातार इस माह के अंत तक चलती रहेंगी। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो मॉनसून पहले लेट आने की उम्मीद थी, लेकिन जो इस वक्त मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, वजह कुछ भी रही हो, हालांकि वजह का जिक्र आपने किया, लेकिन अब मॉनसून भी जल्द ही दस्तक देगा और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, अगर लखनऊ राजधानी का जिक्र करें तो वहां पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं लगातार हो रही बारिश के चलते? जी बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश यहाँ पर जारी है। बारिश लगातार यहाँ पर हल्की हल्की हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भारी बारिश नहीं हुई जिसके कारण कोई जल जमाव जैसी कोई समस्या या कोई जल भराव का कोई समस्या अभी यहाँ पर नहीं हुई है। हाँ, मौसम जरूर सुहावना हो गया है। लगातार आज भी सुबह बारिश हो रही थी, इस समय फिर से जो है बारिश दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन बारिश इतनी हल्की है कि कहीं भी पानी जो है भरने की या जलजमाव की समस्या नहीं हो रही है। हाँ, तापमान की बात की जाए तो तापमान जहाँ 40-42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा था, वहीं अब तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है और न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। तो कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ में इस समय जो मौसम है वो एकदम सुहावना बना हुआ और कोई भी समस्या इस समय पानी से अभी लखनऊ वासियों को नहीं हो रही है। फिलहाल जो मानसूनी बारिश की बात हो रही है, जो लगभग 26 तारीख से मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा, जिसके बाद जोरदार बारिश होने की संभावना है और लखनऊ में भी जोरदार बारिश होगी। उसके बाद जो नगर निगम के जो बड़े बड़े दावे थे वो देखने वाली बात होगी कि जो उन्होंने दावे किए हैं वो कहां तक सच साबित होते हैं। जहां तक अगर बात की जाए कानपुर की और इटावा की, तो जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि कानपुर में कल जोरदार बारिश हुई थी, 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई कानपुर में और उसके बाद वहां पर जलभराव की समस्या और इटावा में लगातार जलभराव। ठीक है, हम लखनऊ का हाल जानेंगे पवन तिवारी, क्योंकि लखनऊ में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, नगर निगम उसको लेकर कितना गंभीर है, इन तमाम बातों का जिक्र होगा। क्योंकि नगर निगम दावे तो बहुत करता नजर आया, लेकिन अभी दस्तक एक तरीके से ये कहा जाए कि मॉनसून का असर नहीं है, ये बिपरजॉय का असर है, लेकिन बावजूद इसके मॉनसून भी जल्द ही दस्तक देने वाला है। तो इसको लेकर नगर निगम की कितनी तैयारी है?
जी आपको बता दें, हमारे यहाँ राजधानी लखनऊ का जो भी एलडीए कॉलोनी का कानपुर रोड का इलाका है, या जो इधर ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री आवास के निकट कालिदास मार्ग है वहां पर जल भराव, उसके अलावा आलमबाग के कुछ इलाके हैं जहां पर पिछले साल जल भराव की समस्या सामने नजर आई थी। जो पूर्व मेयर थी संयुक्ता भाटिया, उनके घर के पास भी और उनके घर में तक में भी पानी भर गया था। तो इस बार नगर निगम ने जो है एलडीए कॉलोनी में साफ सफाई और जो ग्रामीण इलाके हैं नाले नालियों को साफ कराया, लेकिन फिलहाल जल निकासी की व्यवस्था भी ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नाले नहीं बने। फिर भी लोग इस बार भी मानसून में जो है पानी भरने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब नाले बनाए ही नहीं गए हैं तो पानी निकलने की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। हाँ, जो बात एलडीए कॉलोनी की गई है तो वहां पर नाले बने हुए हैं, लेकिन नाले चौक थे तो उनको भी साफ सफाई कराई गई है। इसके अलावा जो शहरों में जो चौक में जो नाले थे उनकी भी साफ सफाई कराई गई। अब तो जब मानसून की बारिश होगी उसके बाद ही हकीकत सामने आएगी, क्योंकि पिछली बार तो वहां पर घरों में जिस तरह पानी भर गया था, लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। तो इस बार क्या साफ सफाई हुई है, किस तरह का जो है साफ सफाई की गई है, बिल्कुल कितनी तैयारी है नगर निगम की, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि पोल तो पहले ही बारिश में खुलती नजर आ रही है। एसएन जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ये मौसम में बदलाव बहुत जल्द मतलब देखने को मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि क्या ये वजह मानी जाए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, या फिर लगातार क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी तेज गर्मी, कभी अचानक से मौसम परिवर्तित हो जाता है जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है कोई भी बदलाव मौसम का इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो गया है, जो हम देख रहे हैं, जो वैज्ञानिक से लेके सभी बातें कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उससे जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। बारिश होती है तो बहुत अधिक होती है, सर्दी पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ती है। देखिए, जिस तरह से कानपुर में कल से आज तक 115 मिलीमीटर के ऊपर बारिश 24 घंटे में दर्ज की गई है, जो एक भारी बारिश कहलाती है। और इतनी बारिश के लिए कोई भी शहर या कोई भी जगह जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार नहीं होता है, कोई भी शहर में, ना तो इसमें केडीए की गलती होती है ना एलडीए की गलती है। इसमें जो मौसम चेंज हो रहा है, जब भी कभी भी 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो निश्चित रूप से 4 से 5 घंटे तक जल भराव की समस्या हमें सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्लाइमेट चेंज को झेलना होगा, ह्यूमन हेल्थ पे झेलना होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी कि जल भराव होगा, लोगों को दिक्कतें होंगी। और आज तो कहीं कानपुर में सुना है कि जल भराव के कारण कहीं पुल के नीचे किसी की मौत भी हुई है। तो इस तरह जल भराव, हालांकि आप थोड़ा सा पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थितियां दक्षिण इलाके की, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, स्थितियां गंभीर हैं। वहां पर जल जमाव की स्थिति हमेशा रहती है, लोगों की जान पर बनाती है। तो मुझे लगता है इसको लेकर थोड़ा सा गंभीरता बरतनी चाहिए। जहां पर सड़कों में गड्ढे हैं तो जाहिर सी बात है मेन होल हैं वो खुले होते हैं, और जब बारिश होती है, जल जमाव होता है, तो ऐसे में दुर्घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसको लेकर थोड़ी सी सक्रियता और गंभीरता बरतनी चाहिए। देखिए मैडम, बात यह है कि कोई भी ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार नहीं होता है, ना इतनी तकनीकी हम लोगों ने विकसित कर ली है कि 125 मिलीमीटर पानी बारिश हो और वो 2 घंटे में निकल जाए। तो देखिए, हमें सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए जो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, हम पेड़ों कटाई कर रहे हैं, हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पे 70 से 80 लाख लोग रहने लगे हैं। ये सारी चीजें आ रही हैं। नीचे ग्राउंड जल कम हो रहा है, ग्राउंड जल दूषित हो रहा है। इस तरह की समस्याओं का सामना हमें आने वाले दिनों में लगातार करना पड़ेगा। इसी के लिए हमें क्लाइमेट के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का भी असर इसे कहा जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मधुर मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। पवन तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये साफ है, हालांकि अभी ये बिपरजॉय का असर है जो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन 28 तारीख से 28 जून से मानसून भी दस्तक दे रहा है। इसको लेकर और तैयारियों की जरूरत है, और नगर निगम के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही प्रकृति के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है उसका भी असर ये देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।